अब और कुछ ना करें, पापा जान से बात करें कि ये रिश्ता खत्म कर दें। मुझे लगता है काफी देर हो चुकी है, अब तुम घर जाओ। मुझे नहीं जाना घर, वहां मेरी कोई बात नहीं सुनता, कोई मेरी परवाह नहीं करता उस घर में। ये तुम जो कुछ कह रही हो, ये कोई मामूली बात नहीं है। आप मेरी एक छोटी सी बात नहीं मान सकते? बिल्कुल करूंगा, और इससे भी ज्यादा बुरे अंदाज से तुमसे बात करूंगा। क्यों उल्टे सीधे रास्ते दिखा रहे हो इनको? तुम कोई वकील हो? तुम्हें स्वामी ने फीस दी है कि तुम स्वामी का मुकदमा लड़ रहे हो? तुम हो कौन? मैं पता है कि किससे बात कर रहे हो। जी मामू जान, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। मैं इसे बताता हूँ कि इसकी हद क्या है। सर, बंद करो बकवास। माफी मांगो, माफी। माफी? मामू जान, इससे पूछो कि इससे ज्यादा फिक्र है स्वामी की। ये मुझे बताए कि इसका क्या रिश्ता है स्वामी से। खबरदार अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला, माफी मांगो, माफी मांगो। माफी? ऐसे लोगों से? मामू जान, ऐसे लोग माफी के काबिल नहीं होते। एहसान, तुम लोगों ने अपनी बहन बेटी से पूछा है कि वो क्या चाहती है? तुम लोग कह रहे हो कि बहन बेटी से पूछना जो है वो बेगैरती है। तुम लोगों को, हाँ, तुम लोगों से मैं पूछता हूँ, तुम लोगों को ये इख्तियार किसने दिया है? बहन बेटी से पूछोगे, वो अपनी मर्जी से शादी करेगी। मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारे भाई का निकाह मौलाना साहब के हवाले कर दी है। अब मैं देखता हूं कि मेरा ये फैसला कौन नहीं मानता। मैंने अपने तरफ से अल्लाह और रसूल के लिए दोनों के निकाह का फैसला किया। अब मैं देखता हूं कौन रोक सकता है इस रिश्ते को। मैंने और तुमने एक दूसरे के साथ जीने और मरने की कस्में खाई थी, वो सब कुछ कहाँ गया? हमने तो सिर्फ प्यार के वादे किए थे। लोग तो सुहाग रात में एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को छोड़ते हैं जिनका आपस में ताल्लुक ही ना हो। तो हमारा आपस में कौन सा ताल्लुक था? ताल्लुक? तो ये सब क्या था? तो ये अब तक तुम्हारे और मेरे बीच में क्या था? इसे तुम क्या कहोगी? हंसी मजाक की दो बातों को तुम ताल्लुक समझते हो? दो बातें? सोमी, दो बातें? दो बातें तो पलक झपकते ही हो जाती हैं। क्या हुआ सोमी? डर गई क्या? मौत को सामने देखकर पसीने छूटने लगे। मुझे देखो, मैं नहीं डरता। मेरी तो जिंदगी तबाह की। जिंदगी नहीं, मौत ही सही। लो, फायर करो सोमी। आज ट्रिगर दबाओ कि किसाई खत्म हो जाए। ऐसी ज़रारत की जिंदगी से तो मौत बेहतर है। अगर तुम्हारे हाथों से कत्ल हो जाऊं तो मुझे मरने का कोई अफसोस नहीं होगा। करो फायर स्वामी। सोमी बेटा, एहसान तुमसे कुछ बात करना चाहता है। सोमी,
मैं तुम्हारे लिए आया हूं। तुम मुझसे क्यों बात नहीं कर रही? मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। क्यों नहीं कर रही बात मुझसे? तुम वजह तो मुझे बताओ, तुम क्यों खफा हो मुझसे? हाथ हटाओ मुझ पे से। स्वामी, तुम्हारे हर रास्ते की मंजिल तो मैं था। आखिर ऐसा क्या हो गया कि तुम्हारी मंजिल गुम हो गई? स्वामी प्लीज, आखिर मैं ऐसा क्या करूं कि सब कुछ दोबारा ठीक हो जाए, कि मुझे फिर वही स्वामी मिल जाए। एहसान, मैं तुम्हारी इन फजूल बातों से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे साथ ये फजूल बातें मत करो। मुझे तुम्हारी ये फजूल बातें और फजूल प्यार के ड्रामे नहीं पसंद। अच्छा, तो अब ये सब फजूल हो गया तुम्हारे लिए? मैं बेकार हो गया तुम्हारी नजर में? मुझे अब तुम्हारे प्यार की कदर नहीं है। तुम्हें जलालत क्यों पसंद है? क्यों मेरे पीछे बार बार आते हो? क्यों हर वक्त मेरे सामने खड़े होकर अपने आप को जलील करवाना चाहते हो? ये ड्रामा बंद करो एहसान, वरना खुदा की कसम ये छुरी तुम्हारे में आर पार कर दूंगी। स्वामी! बाबा जान, देख लिया ना आपने कि छुरी इसके हाथ में है। नहीं, आप मेरी बात का यकीन नहीं कर रहे थे। छुरी अब भी इसके हाथ में है। एहसान, तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया? बेहया तुम! अब तो आपको यकीन आ गया ना? निकलो, निकल जाओ मेरे घर से। निकलो, निकलो मेरे घर से। एहसान बेटा, ये कलीब, ये क्या है? इसने मेरे सामने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। गंदा खून, ये आपको साबित करता है कि मैं बदनस्ल हूं। एहसान, निकलो मेरे घर से, निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलो, निकलो मेरे घर से, निकलो। बाबा जान, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ, दफा हो जाओ। राबिया, एहसान ने तो बड़ा अजीब काम किया। इतनी बड़ी गलती के बाद कम से कम उसे चाहिए था कि सॉरी कर लेता। मुझे लगता है एहसान उन लोगों में से है जो गलती करके उस पर डट जाते हैं। नहीं शम्स, एहसान तो ऐसा लड़का नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इसने ऐसी हरकत क्यों की। हो सकता है वो शुरू से ऐसा हो और आपको पता ना हो। मैं उसे बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, वो ऐसा लड़का है ही नहीं। हाँ, तुम ठीक कहती हो, इसलिए कि आपका दूर पार का रिश्तेदार भी है और सोमी का क्लास फेलो भी है और काफी वक्त से आना जाना भी है, आप बेहतर जानते होंगे। हाँ ठीक है, पर कुछ डिस्टर्ब सा लग रहा है। हाँ, अच्छा इंसान है। एक इंसान औरत की कदर नहीं जानता, इज्जत नहीं करता, वो कैसे अच्छा इंसान हो सकता है? मेरे जहन में एक और बात आई। हो सकता है एहसान को कोई और लड़की पसंद आ गई हो और सोमी से जान छुड़वाने के लिए इस रिश्ते से इनकार किया हो। अल्लाह जाने उसका क्या मकसद है, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। बहरहाल तुम ऐसा करो, सोमी को कॉल करो और जरा तसल्ली दो उसे कहो कि रिलैक्स रहे, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है। मैं शम्स को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ।
क्या हुआ है एहसान? खैरियत तो है, क्यों रो रहे हो? यार 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 सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, तबाह हो गया। क्या खत्म हो गया? क्या हुआ है? यार सफर, सोमी को मैं क्या समझता था और वो क्या निकली। ठीक हुआ, आओ हौसला रखो। तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए था, सर पे चढ़ाया हुआ था। मानते तो तुम किसी की नहीं हो। क्यों नहीं मानता? खाना खराब, नहीं मानता, नहीं मानता, नहीं मानता। अगर दिल नहीं मानता तो बर्दाश्त करो, या फिर ये दिल ही सीने से निकाल दो। कैसे निकालूं उसे इस दिल से? मेरे इस दिल में तो मेरी सोमी रहती है। क्या फायदा ऐसे घर का जिसमें दो दिल रहते हों, जिसमें इंसान की खुशियां ना हो। अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत अरमान करोगे। जफर, मैं तो बहुत दूर निकल चुका हूं। अब इस घर से या तो मेरा जनाजा निकलेगा या सोमी की डोली आएगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता, सब फजूल बातें हैं। मैंने तो आज तक किसी को नहीं देखा जो किसी के लिए मरा हो। लोगों के माँ बाप मर जाते हैं, कुछ दिन उदास, फिर ठीक हो जाते हैं। उन लोगों के दिल में प्यार नहीं होता जो अपनी महबूबा के लिए मरता ना हो। मुझसे तो सोमी एक सेकंड के लिए भी जुदा हो जाए तो मेरा दिल फट जाता है। मोहब्बत नहीं, ये पागलपन है। मेहरबानी करो, इस पागलपन का इलाज करो। मेरी बीमारी का सिर्फ एक ही इलाज है और वो इलाज सिर्फ सोमी के पास है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ, जबरदस्ती जाऊं उठा के ले आऊं। अब होश में आओ, बहुत हो गया। ओ नहीं यार, जबरदस्ती घर नहीं बसते। ओ भाई, कुछ लोगों को जोर दिखाना पड़ता है। या तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन हो, अच्छा भला काम खराब कर रहे हो। अपने मामलात संभाल सकते हो तो ठीक करो, तो मुझे क्यों फिर सुना रहे हो? सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे कि तुम्हारे साथ अपना दुख दर्द शेयर कर लिया। मैं अपने गम का दरमा कर सकता हूं। तुम्हारी बहुत बहुत मेहरबानी। ऐ अल्लाह, मेरे इस दोस्त की रहनुमाई फरमाए ताकि इसके मसले हल हों। शगुफ्ता खाला, शगुफ्ता खाला। जी राबिया बीबी। हाँ, खान जी के लिए जरा नाश्ता तैयार कर लेना। जी मैंने खान जी के लिए नाश्ता तैयार करके रखा हुआ है, बस ऑमलेट बनाना है बीबी। आप बताएं आपके लिए क्या बनाऊं? जो खान जी खाएंगे वही मैं खाऊंगी। कभी अपनी पसंद का भी खा लिया करें बीबी, जो वो खाते हैं वही आप। आपकी अपनी कोई पसंद नहीं? मेरी क्या पसंद होगी खाला? एक बात कहूँ बीबी, आपके आने से ये घर जन्नत बन गया। अच्छा चलो, मुझे फरिश्ता नहीं बनाओ, अभी खान जी आ जाएंगे। ठीक है बीबी। अस्सलाम वालेकुम बेबुल, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी, ठीक हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शम्स कैसा है बेटा? जी वो भी अच्छे हैं, सो रहे हैं, उठे नहीं हैं, थोड़ी देर में जाग जाएंगे। तंग तो नहीं करता बेटा? नहीं जी, बिल्कुल तंग नहीं करते हैं। नहीं, शम्स आ गए, अब बात करें। अच्छा अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम बीबी गुल। वालेकुम अस्सलाम। नालायक, ये भी जागने का वक्त है? जरा जल्दी उठा करो।
बीबी गुल, आप अच्छी तरह जानती हैं कि आजकल मंथ क्लोजिंग वीक है, जिसकी वजह से ऑफिस का काम कुछ ज्यादा है, तो रात देर तक जागता रहा मैं। बहरहाल आप बताएं, कैसी हैं बाबा जानी, कैसे हैं? हाँ ठीक है बेटा, ठीक है। जरा बाहर गए हैं। अच्छा, आप आ रहे हैं? खैर से क्या? हम लोग बेटा डेनमार्क जा रहे हैं। उमरा बहुत बहुत मुबारक हो। यकीन है हमारे लिए बहुत दुआएं की होंगी। बहुत शुक्रिया बेटा, अल्लाह कामयाब करे। बेटा मैं तो कहती हूँ तुम दोनों भी उम्रे के लिए आ जाओ। बात ठीक कही आपने। इस बार अगर आप आए तो फिर जाएंगे हम। हाँ बेटा जरूर आ जाओ, और यही दिन है घूमने फिरने के। जब इंसान बाल बच्चेदार हो जाता है कहाँ निकलना होता है घर से, और यही दिन है। बेटा बाबा जानी की कॉल आ रही है, उनसे बात करती हूँ, तुमसे फिर बात करूंगी। ठीक है बीबी गुल, आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह खुश रखे आपको। मेहरबानी। अल्लाह हाफिज। राबिया, नाश्ता करवाएं यार। अच्छा बस प्यार है, अभी लेके आती हूँ। अच्छा खान बाबा, बीबी गुल उम्रे पे गई हैं। हाँ बेटा, उम्र करने के बाद वो डेनमार्क जाएंगे। सीट कंफर्म है उनके। उनकी भी आधी जिंदगी डेनमार्क में गुजर गई। हाँ, उस दिन साल में बता रही थी कि ये दफा जब जाएंगे तो कारोबार वाइंड अप करके वापस आएंगे इधर। चाहिए भी कि वो यहाँ वापस आ जाए, क्योंकि यहाँ उनका बड़ा कारोबार है और अकेला शम्स हैंडल नहीं कर सकता। हाँ और राबी और शम्स भी आपस में खुश हैं। हाँ बेटा, अच्छे रिश्ते नसीबों से मिलते हैं। उस दिन मेरी करीम से बात हुई थी, फारिग नहीं था तो ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है। देखते हैं ना बेटे, अगर फारिग हो तो अभी बात करते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे हो बेटा? आवाज़ ख़राब है, खैरियत तो है? बस जरा तबीयत भी ठीक नहीं है, सर में थोड़ा दर्द है, जुकाम सा है थोड़ा, ठीक हो जाऊंगा इंशाल्लाह। तुम अजीब डॉक्टर हो, तुम अपना इलाज नहीं कर सकते तो लोगों का क्या इलाज करोगे? हैं? जी खान बाबा, जुकाम को थोड़ा टाइम दोगे, ठीक हो जाएगा। आपकी तबीयत कैसी है आप बताएं। मैं तो बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, खैरियत से। अब तो मेरा पोता मेरे साथ है, कोई मसला नहीं है, खूब मौज में हूँ। और फिर ऐसा मेरा पोता है, मेरा सर फख्र से ऊंचा किया है। जहाँ भी जाता हूँ लोग कहते हैं वो देखो अरसलान का दादा जा रहा है। हाँ, और जब तुम थे तो लोग कहते थे ये डॉक्टर साहब का वालिद है, और अब देखो अरसलान की वजह से लोग जानते हैं। खान बाबा, उसने कौन सा कारनामा किया कि 10 दिन में आपकी शनाख्त चेंज कर दी? वाहिद इंसान है इस पूरे इलाके में कि पीएचडी की है, डॉक्टरेट किया एग्रीकल्चर में, खेती बाड़ी तब्दील कर दी है, ऐसी फसलें, सारे किसान खुश। ओ पूरे इलाके में धूम है अरसलान की। बात सुनो, मैं इसको मोबाइल देता हूँ, बात कर लो इससे, बहुत याद कर रहे हैं। नहीं खान बाबा, तबीयत ठीक नहीं है मेरी, आज ही फिर बात कर लेंगे। और उनके दिलों का इलाज करते हो, अपने दिल का भी इलाज करो। अपने दिल को रहम के पानी से धो लो, जिसमें औलाद के लिए प्यार पैदा हो जाए। हाँ हेलो, बंद कर दिया। कहते फारिग नहीं, ऑपरेशन थिएटर जा रहा हूँ। कर लेगा बेटा। खान बाबा आप उन्हें ना फोर्स करें, एक दिन जरूर वो मुझे अपने गले से लगा लेंगे। तुम इस पर नहीं समझते हो बेटा, नहीं समझते हो। बाज़ लोगों के इनकार में भी इकरार होता है, उसका इजहार नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते, क्योंकि बस दिल होते हैं।
लेकिन एक दिन आएगा कि वो तुम्हें बेटा कहेगा, तुम्हें प्यार भी देगा, देख लेना, तुमसे मोहब्बत करेगा और ढेर सारा ख्याल रखेगा। मुझे पता है वो जितना भी सख्त है, तुम्हारा बाप है, एक दिन उसको एहसास होगा कि तुम उसके बेटे हो। हाँ, याद रख। खान बाबा, जब से मैं अपने माँ बाप से अलग हुआ हूँ, मैं कभी भी सुकून की नींद नहीं सोया, क्योंकि मैं तो अपने माँ बाप की लोरी पे आदी था। बेटा, क्या कभी तुम्हारे प्यार में कमी आई है? मैंने तो तुमको तुम्हारे बाप से ज्यादा प्यार दिया बेटा। खान बाबा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें कोई शक है क्या? आप तो मेरी माँ भी हैं और आप मेरे बाप भी हैं। शम्स। ओह, आइंदा के लिए मैं ये परफ्यूम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि ये मेरे आने की खबर दे देता। परफ्यूम लगाना तो छोड़ दोगे? आपके आने की खबर मुझे आपके परफ्यूम से नहीं, आपके दिल की धड़कनों से पता चलता है कि आप आ गए, समझ आ जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं, आप इतने अचानक कैसे आ गए? तबीयत जरा बोझल हो रही थी, तभी जल्दी आ गया। या अल्लाह खैर, क्या हुआ आपको? तुम्हें देख लिया ना तो बिल्कुल फ्रेश हो गया, क्योंकि मेरे दिल की दुनिया तुमसे आबाद है। मुझसे इतनी मोहब्बत नहीं कर रहे शम्स। मैं मर गई तो आपका कौन ख्याल रखेगा? और फिर बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पर है। अल्लाह ना करे कि मुझसे पहले तुम मर जाओ, वरना मेरे दिल की दुनिया वीरान हो जाएगी। बाकी रही बिजनेस की बात, तो दे दो ना एक बिजनेस पार्टनर। मैं आपको बिजनेस पार्टनर कहाँ से ढूंढ के दूं? मेरा मतलब ये है, एक प्यारा सा, क्यूट, मासूम, गोल मटोल, मेरा एक अच्छा सा पार्टनर तुम ही तो दे सकती हो। क्योंकि तुम देख रही हो मैं सारा दिन कितना थक जाता हूँ, कितने काम करता हूँ। ये छोटा सा काम तुम मेरे लिए कर लोगी या नहीं? शम्स। इन हरकतों के साथ मुझसे जान ना छुड़वाओ। मैं चाय लाती हूँ ना आपके लिए। कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम शम्स, मामा तुम जादी। कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम राबिया बेटा। सोमी। सोमी, जानी क्या हुआ है? हाँ? क्यों रो रही हो ऐसी? भूल जाओ, हादसा था, जैसे कोई बुरा ख्वाब। कैसे भुला दूं? पूरी पूरी रात में जागी रहती हूँ, कहीं वो आ न जाए। तुम्हें नहीं पता वो
वो कितना खतरनाक है। वो पागल कहीं मुझे मार न दे। तुम्हें पता है उस दिन उसने छुरी उठाई थी। सोमी, तुम वैसे ही इतनी खौफजदा हो, वो तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। आप उसे नहीं जानते, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा छोड़ो ये सारी बातें, आओ मैं तुम्हारे साथ पैकिंग करती हूँ। तुम आज मेरे साथ जाओगी? अच्छा, मैं कैसे जा सकती हूँ? मामा जानी से मैंने पूछा हुआ है। अच्छा हाँ सोमी, जाओ तुम पैकिंग करो और बहन के साथ चली जाओ। ऐसे तो तुम बंद कमरे में घुटकर पागल हो जाओगी। सोमी, मोमानी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तुम हमारे साथ जाओ, वो भी तुम्हारा अपना घर है। ठीक है, तुम्हारे साथ मैं पैकिंग करती हूँ। ठीक है, चलो आओ चलते हैं। शम्स बेटा, तुम बैठो, मैं खाना लाती हूँ। नहीं मोमानी, मैं बस एक कप कॉफी लूंगा, खाना हम बाहर खाएंगे। मामा मेरी पैकिंग कर दे, मैं 1 हफ्ते के लिए जाऊंगी। ठीक है। बाबा जानी आए हैं, तुम्हारा पूछ रहे हैं। बाबा जानी आ गए? हाँ मैं जाती हूँ, लेकिन बाबा जान को ये ना बताएं कि मैं 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ। आपको तो पता है ना, वो छोटी छोटी बातों पर एतराज करते हैं। तो बाबा जानी ठीक कह रहे हैं ना, उन्होंने मुझे बताया है सोमी राबिया के घर बेमकसद नहीं जाएगी। मैंने अब सारी पैकिंग कर ली है। बाबा जान ऐसे क्यों करते हैं? मेरे जाने पर क्यों एतराज है उनको? देखो, वो कहते हैं कि लड़कियां शादीशुदा बहनों के घर बेमकसद नहीं जाती। मामा वो मेरी फुप्पो का भी घर है। ओह, तुम्हारे बाबा जानी से अब कौन बहस कर सकता है? वो कहते हैं लड़कियां हैं, सादा हैं, नहीं समझती। मुझे कहते हैं तुम तो समझदार हो। और राबिया मेरा कितना ख्याल रखती है। तुम्हारा ख्याल रखते हैं, इसीलिए बाबा जान ने राबिया को रोक दिया। आओ चले। तो क्या हो गया अगर कुछ दिन मैं अपनी बहन के घर आराम से गुजार लूंगी? सोमी, अब नखरे मत करो, आओ चलते हैं। मैं नहीं जा रही। बहुत नखरेबाज हो, आओ चले, आओ। बाबा जानी, आप क्यों दिल को जला रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं? मैं कह रही हूँ शम्स भी आपके बेटे जैसा है ना। मैं परेशान नहीं हूं बेटा, जो कुछ हुआ ना अच्छा नहीं हुआ। अगर खान बाबा को पता चल गया ना तो कयामत आ जाएगी। वो वैसे भी नाराज है मुझसे अरसलान की वजह से। मुझे तो अरसलान की ये बद्दुआ लगती है। वो पराया तो नहीं है, हमारा बेटा है। आपकी वजह से मैंने अपने दिल का टुकड़ा खुद से दूर किया है। एक तो सब आप हमेशा उल्टी सीधी बातें करती रहती, एक तो मेरे दिल में आग लगी हुई है और ऊपर से तुम टेंशन दे रही हो। ऑलरेडी टेंशन में हूं। बस ये गुजरी बातें भूल जाओ, खुद को टेंशन मत दो। ये बातें हमें अजियत के अलावा और क्या देंगी? सबा बेगम, तुमने कहा हो मैं भूल गया। मैं आपकी तरह मजबूत इंसान नहीं हूं। मैं कई दिनों से ये सोच रहा हूं कहीं हमने एहसान के साथ ज्यादती तो नहीं कर दी। आप कमाल करते हैं। एहसान ने हमारे साथ इतनी बदतमीजी की, बदकलामी की, हमारी बेटी के साथ क्या किया? और आप कह रहे हैं कि मेरी वजह से किसी के साथ ज्यादती ना हो जाए? मामा जानी ठीक कह रही हैं बाबा जान। देखो, एहसान की वजह से हमने अपनी बेटी के 2-4 रिश्ते वापस किए। मैंने तो कहा यतीम यसीर है और बेआसरा है, मैं अपनी बेटी दे दूंगी तो वो खुश रहेगी उसके साथ। मेरी बेटी से कौन शादी करेगा? मामा जानी छोड़ दें लोगों की बातें। वो कोई शादीशुदा या तलाशुदा तो है नहीं कि कोई उसके साथ रिश्ता नहीं जोड़ेगा। हम ये बात किस किस को जाहिर करेंगे? मामा जानी आप बिल्कुल फिक्र ना करें और किसी को बताने की जरूरत भी नहीं है। शम्स के बड़े ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो रिश्ता ढूंढ लेगा।
पता नहीं राबिया कहाँ रह गई है। शॉपिंग के मामले में इतनी लेजी है, इतना टाइम इसने जाया कर दिया है। ओहो, हर एक बंदा तुम्हारी तरह एक्टिव और इंटेलिजेंट तो नहीं होता ना। आ जाएगी। वाह, तो ये था तुम्हारी गेम का एंड। वेरी गुड। एहसान, मेरी बात सुनो। स्टॉप। इसमें अब क्या रह गया है? व्हाट अ गेम यार, व्हाट अ प्लानिंग। एक्सीलेंट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। एहसान, तुम तमाशा करना चाहते हो लेकिन हम नहीं। शम्स, चले जाते हैं यहाँ से प्लीज। चली जाओ, मगर जाते जाते इतना तो बता दो कि आखिर तुम मेरी नजर से और कितना गिरोगी। तुम्हारी कोई हद भी है या नहीं? शर्म करो, शर्म। एहसान, तुम मेरे हाथों से जलील होना चाहते हो, लेकिन मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा, समझे? चलो चले। रुक जाओ, इसने किस हैसियत से तुम्हारा हाथ पकड़ा? हाँ, तमाशा मत बनाओ एहसान। तुम्हें कितनी दफा कहा है कि मेरे पीछे मत आओ, तुम्हें बात समझ नहीं आती? एहसान, यहां से चलते बनो वरना सिक्योरिटी को आवाज दे दूंगा। मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, मगर जिस दिन राबिया को तुम्हारे असल चेहरे का पता चल गया, उस दिन बहुत अरमान करेगी वो। ऐसे लोगों के मैं मुंह लगना भी नहीं चाहती। चले शम्स यहाँ से। मुझे मालूम है तुम्हें किस किस्म के चेहरे अच्छे लगते हैं। एहसान, तुम्हें मैंने एक बार कहा था कि मेरे सामने मत आना, तुम इस बात नहीं समझते हो? चलो स्वामी, चलते हैं। ये क्या माहौल बनाया हुआ है? 2021 को देखो और पुराने दौर के आशिक को देखो। तुम तो आशिकों के स्कूल के प्रिंसिपल लग रहे हो। लगता नहीं कि दुनिया में कोई और काम भी है। अल्लाह के बंदे, वो लेटर भी आया हुआ है, कोई शेव वगैरह करो, अपने आप को तैयार करो। फिर तो ऐसे भी पाउंड्स में तनख्वाह लोगे और हमें भूल जाओगे। यार जफर, मेरा इस दुनिया से दिल भर गया है। तुमने दुनिया देखी कहाँ है? अजीब बात करते हो। तुम्हारी मिसाल तो कुएं के मेंढक की है, सारी जिंदगी कुएं में गुजार दी। बाहर जाओ, दुनिया देखो, तुम्हें पता चले दुनिया कितनी हसीन है। अगर उस बेवफा को तुम दुनिया कहते हो तो आग लगा दूं कसम से, ऐसी दुनिया को खाक में मिला दूं। जफर, इट्स माय पर्सनल। लानत हो ऐसे पर्सनल पे जिसमें इंसान किसी काम का ही ना रहे। वो तुम्हें कुछ समझती ही नहीं और तुम उसके पांव पड़े हुए हो। अल्लाह के बंदे, ये आखिरी मौका है, ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। खुद को कुछ बनाओ और पैसा कमाओ। यार जफर, ये सब कुछ पैसे से होता है। क्यों, तुम में किस चीज की कमी है? हैंडसम हो, स्मार्ट हो, खूबसूरत हो, पैसा ही तो नहीं है तुम्हारे पास। इसीलिए तो वो कसीदे सुनाती है शम्स के और तुम्हें कुछ समझती ही नहीं। प्यारे, मुझे तो सारा खेल पैसे का लगता है। जैसे तुम्हारी मर्जी, जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। और तुम भी हमारे साथ चलोगी? इस तरह तो बहुत मजा आएगा। हाँ ना। लेकिन मेरे कपड़े ही नहीं है, ये मेरा आखिरी सूट है।
देखो शादी से पहले भी तो तुम मेरे कपड़े पहनती थी ना। राबिया, राबिया, सरे शाम से सोई हो यार। ऐसा लगता है जैसे चांद बादलों में छुपा हो। बुलंदी से तुम डरती नहीं हो? असल मजा तो ऊंचाई पर पहुंचने में है। मजा तो तब है जब इंसान जितनी ऊंचाई पे जाता है नीचे सब लोग उसको छोटे छोटे नजर आते हैं। बुलंदी पर होने से चीजें छोटी नहीं हो जाती, वो उतनी ही होती हैं। चूंकि फासला ज्यादा हो जाता है तो चीजें छोटी लगती हैं। जैसे कि दम से